हेलो दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है सुप्रीम कोर्ट कब तक अपना फैसला देता है। बहुत से अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट 15 अगस्त से पहले फैसला दे देता है। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 40 एवं 45% के निर्णय पर भर्ती करने का आता है तो कितनी कट ऑफ जाएगी, किस ज़िले की कितनी कट ऑफ रहेगी, आइए हम इस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले तो सुरक्षित रख लिया है। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि सरकार पूर्व भर्ती की तरह भी इस भर्ती पर 40 एवं 45% ही कट ऑफ रखे, और यह भी तर्क दिया है कि 60 एवं 65% कट ऑफ रखना भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ है, क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई परीक्षा नोटिफिकेशन में ऐसा कोई जारी नहीं किया था। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यह है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 40 एवं 45% पर आता है तो भर्ती प्रक्रिया की कट ऑफ क्या जाएगी, किस ज़िले की कितनी कट ऑफ रहेगी, तथा इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और अधिक हो गई है। एनओसी लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी शामिल हो रहे हैं इसमें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट से अभ्यर्थी जो त्रुटि को लेकर फॉर्म में गलती थी उसको भी लेकर हाई कोर्ट ने शामिल होने का आदेश दे दिया है। इस तरह से देखा जाए तो इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अब और अधिक बढ़ गई है। आइए हम जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या रहेगी कट ऑफ। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या, ये काउंसलिंग के पहले की छात्रों की संख्या है। पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या थी 4,31,466। जब 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा हो रही थी उसमें पंजीकृत अभ्यर्थी थे 4,31,466। तो परीक्षा के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 1,46,060 थी। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 1,46,060 थी। अब हम बात करते हैं इसमें किस वर्ग के अभ्यर्थी कितने लोग पास हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर देखा जाए तो पास होने वाले पाठ्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या DLED BTC जो अभ्यर्थी थे जो 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में शामिल हुए थे, कितने संख्या में पास हुए हैं, तो देखा जाए तो BTC अभ्यर्थियों की पास होने वाली संख्या 38,610 है। तो वहीं सबसे कम संख्या में शिक्षा मित्र पास हुए हैं, इनकी संख्या 8,018 है। इसके अलावा बीएड अभ्यर्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा तादाद में है, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी 10 से 11 लाख 12 लाख हैं, लेकिन उसमें से जो इस 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में बैठे थे 97,368 काफ़ी तादाद में बीएड के अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कैटेगरी वाइज की बात करते हैं तो किस वर्ग के अभ्यर्थी कितनी संख्या में पास हुए हैं। तो सामान्य वर्ग की बात करते हैं तो सामान्य वर्ग पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 36,614 है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी इस 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में 36,614 लोग पास हुए थे। तो वहीं अगर बैकवर्ड कास्ट की यानी पिछड़ी जात की बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या में पास हुए हैं 84,868 अभ्यर्थी इस 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में पास हुए हैं। वहीं अगर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की बात करें तो उनकी पास होने वाली संख्या लगभग 24,308 है। 24,308 है। सबसे कम मात्रा में पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अनुसूचित जनजाति से हैं, इनकी केवल संख्या 270 है। दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो अभी आपने देखा कि किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, किस पाठ्यक्रम के अनुसार कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 40 में 45% पर आता है तो पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी रहेगी। जहाँ तक देखा जाए तो सबसे
कम सीट वाले जैसे बागपत हुए, बलरामपुर, चंदौली, यहाँ पर सीटों की संख्या काफ़ी कम है। जैसे बागपत में 100 सीट है, तो वहाँ तो अगर 40 या 45% पर शिक्षक भर्ती का फैसला आता है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहने की चांस है। इस सर्वे के अनुसार यहाँ पर कट ऑफ लगभग 77.51% रहने का अनुमान है। तो वहीं अगर बागपत में बात करें तो पिछड़ी वर्ग के अभ्यर्थियों की कट ऑफ जो रहेगी 74 के समथिंग रहेगी, क्योंकि इस शिक्षक भर्ती में अब शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 10 से 15 हज़ार बढ़ जाएगी। और कट ऑफ में अगर 40 या 45% सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है तो बेसिक है, स्वाभाविक तौर पे देखा जाए तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। इसमें वही अभ्यर्थी इस काउंसलिंग में नियुक्ति पत्र पा सकेंगे जिनकी एकेडमिक मेरिट प्लस बीएड, बीटीसी आदि जो उनके पास डिग्री है उनकी कट ऑफ, उनकी मेरिट हाई रहेगी। सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा शिक्षा मित्रों को होगा, क्योंकि उनको प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर, अध्यापन अनुभव के आधार पर 25 अंक का वेटेज भी मिल रहा है। हाँ, तो इसके अलावा अगर देखें तो बलरामपुर में जहाँ 440 सीट है वहाँ पर कट ऑफ जाने की उम्मीद है, 70 के आसपास रहने की उम्मीद है। तो बलरामपुर में ओबीसी वर्ग की कितनी कट ऑफ जाएगी, तो यहाँ पर ओबीसी वर्ग की कट ऑफ लगभग 70 या 69.96 रहने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर हम बात करें जहाँ पर जैसे कानपुर की, जहाँ सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी चॉइस करते हैं शिक्षक भर्ती में ज्वाइनिंग पाने के लिए, वहाँ कानपुर नगर की बात करें तो जहाँ सीटों की संख्या 350 है, तो कट ऑफ वहाँ लगभग 72 से 74 के बीच में जनरल वर्ग की रहेगी। ओबीसी वर्ग की अगर देखा जाए तो 70 से 72 के बीच में रहने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे बनारस हुए, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है वो, वहाँ अगर बात करें तो वहाँ की कट ऑफ जो है, जहाँ सीटों की संख्या 2 से 30 है, कट ऑफ वहाँ हमेशा अधिक रहती है। कट ऑफ जनरल वर्ग की 74% रहने की उम्मीद है। वहीं एससी की बात करें तो वहाँ लगभग 67 से 69% के बीच में रहेगी। और ओबीसी वर्ग की बात करें तो 69 से 71% के बीच में रहने की उम्मीद है। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सर्वे के अनुसार है किस ज़िले में कितनी कट ऑफ की सीमा, मतलब सीट के अनुसार कहाँ पर कितनी रहेगी, इसकी जो लिंक है कि आप देख सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है उसमें लिंक दे दिया गया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि किस ज़िले की कितनी कट ऑफ हाई रहेगी, कितनी कम रहेगी, क्योंकि ज़िलों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इस वीडियो में इतना बताना संभव नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किस ज़िलों में कट ऑफ की जो सबसे कम जाने के चांस है, जैसे लखीमपुर खीरी हुए, सुल्तानपुर हुआ, यहाँ पर जहाँ पर सीटों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पर कट ऑफ थोड़ी कम रहने के चांस है। दोस्तों, किस ज़िले की कितनी कट ऑफ रहेगी, अगर आपको कट ऑफ की लिस्ट पूरी देखनी है तो आप यूट्यूब के वीडियो के नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में आप वहां नीचे जाकर लिंक पर क्लिक करके किस ज़िले की कितनी कट ऑफ रहेगी, कितनी हाई रहेगी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए, जैसे यूपी पीसीएस हुआ, खंड शिक्षा अधिकारी हुआ, एसएससी, रेलवे आज से संबंधित डेली जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, अगर आपको पढ़ने के लिए नीचे दी गई लिंक पर आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके।